हरियाणा के नए डीजीपी अजय सिंघल को देखकर 350 किलोमीटर दूर से एक हवेली सबसे ज्यादा खिलखिला रही है। 1 जनवरी 2026 का दिन, जिसने नई सुबह, नई उम्मीद के साथ एक ऐसी कहानी को जन्म दे दिया है जो बार बार यह साबित कर रही है कि अगर किसी की बुनियाद का जन्म संघर्ष और तपिश के परिवेश में होता है तो वह एक समय बाद गौरवशाली इतिहास लिख डालता है। हरियाणा के नए डीजीपी अजय सिंघल ने 1 जनवरी को पदभार ग्रहण करते समय अपने 85 वर्षीय पिता ओम प्रकाश सिंघल जी को जब कुर्सी पर बैठाया तो चंडीगढ़ से 350 किलोमीटर दूर रेवाड़ी शहर के मोहल्ला बासिताबराय में बनी हवेली यह परिदृश्य देखकर खिलखिला उठी। उसका रोम रोम ऐसे पुलकित हो रहा था मानो वह लंबी कठिन तपस्या के बाद इस शुभ घड़ी का इंतजार कर रही थी। ये वही हवेली है जिसने अपने आंगन में सिंघल परिवार की परवरिश करते हुए तमाम चुनौतियों से उन्हें लड़ना सिखाया। आगे बढ़ने से पहले यह बता दे कि यह सिंघल परिवार हरसोरिया नाम से रेवाड़ी में अपनी अलग पहचान रखता है। कई दशकों से पहले राजस्थान के बानसूर क्षेत्र के गांव हरसोरा से निकलकर यह सिंघल परिवार रेवाड़ी आकर रहने लगा था। आज 100 से ज्यादा परिवार के सदस्य रेवाड़ी, गुरुग्राम, दिल्ली समेत अनेक स्थानों पर अलग अलग व्यवसायों व सर्विस सेक्टर में मजबूत पोजीशन के साथ अपने पृथक गांव की पहचान को अब राष्ट्रीय पटल पर पहुंचा चुके हैं, जिसमें अब सबसे बड़ी उपलब्धि हरियाणा के नए डीजीपी अजय सिंघल के तौर पर इस खानदान के साथ जुड़ गई है। वर्तमान में अब नवीन सिंघल का छोटा सा परिवार इस हवेली में रह रहा है। डीजीपी अजय सिंह के पिता ओम प्रकाश जी के छोटे भाई 83 वर्षीय शिक्षाविद वेद प्रकाश सिंघल, जो वर्तमान में परिवार के साथ गुरुग्राम रह रहे हैं, रणघोष से बातचीत करते हुए अतीत के उन पन्नों को पलटना शुरू कर देते हैं जो पूरी तरह संघर्ष में नहाए हुए थे। सिंघल जी बताते हैं, हम 3 भाई हैं। सबसे बड़े रामकिशन जी, उसके बाद ओम प्रकाश भाई साहब है। हमारे पारिवारिक संघर्ष के बारे में मत पूछो। संघर्ष तो हम भाइयों के जन्म के साथ ही हमारा हमझोली हो गया था। मेरी उम्र महज 1.5 साल की रही होगी। वह भाई ओम प्रकाश 5 साल के हुए थे कि अचानक पिताजी पोकरमल का साया हमारे सिर के ऊपर से उठ गया। उस समय मां गंगा देवी व सबसे बड़े भाई रामकिशन जी, जो उस समय 17 साल के हो चुके थे, उन पर परिवार की जिम्मेदारी आ गई थी। हालातों ने ऐसी परीक्षा ली कि हमारे पास स्कूल की फीस भरने के पैसे तक नहीं थे। पुस्तकें भी इधर उधर से जुटानी पड़ती थी। गुजरवाड़ा के प्राइमरी स्कूल से पढ़ाई करने के बाद हिंदू स्कूल से हमने 10वीं तक की स्कूली पढ़ाई पूरी की। हम सभी को पढ़ाने के लिए बड़े भाई साहब ने किसी ट्रस्ट से कर्ज भी लिया था ताकि किसी का स्कूल नहीं छूट जाए। बाद में जब हालात सामान्य हो गए तो उसे ब्याज समेत चुका दिया था। ओम प्रकाश भाई साहब को 10वीं करते ही डिफेंस सिविल में नौकरी मिल गई थी। उन्होंने सर्विस के साथ ड्राफ्टमैन व आर्किटेक्ट का कोर्स भी किया। वे सर्विस के चलते परिवार के साथ दिल्ली स्थित पालम में रहने लग गए। वहीं पर भतीजे अजय सिंघल परिवार के अन्य सदस्यों का जन्म हुआ। मैंने बीएससी की पढ़ाई करने के बाद रेवाड़ी के जैन स्कूल में साइंस शिक्षक ज्वाइन कर लिया। उसके बाद सतीश स्कूल में प्राचार्य की जिम्मेदारी निभाने के साथ परिवार के सभी बच्चों की शिक्षा पर पूरा फोकस रखने की जिम्मेदारी मुझ पर थी। टेबल टेनिस में हमारे बच्चों ने राष्ट्रीय लेवल तक पहचान बनाई। भतीजे डीजीपी अजय सिंघल की यात्रा को साझा करते हुए वेद प्रकाश सिंघल जी बताते हैं कि वह बचपन से ही बड़ा होनहार रहा है। उसकी शिक्षा अपने पिता की नौकरी के साथ अलग अलग जगहों पर होती रही है। आईआईटी दिल्ली में मैकेनिकल की पढ़ाई के बाद इसी विषय में उसने पीजी किया। उसके दिलों दिमाग में अलग से ही कुछ करने का जज्बा बना रहता था, इसलिए वह यूपीएससी की तैयारी में जुट गया। 1992 का दौर उनके परिवारों के लिए बेहद गौरवशाली रहा, जब अजय सिंघल बतौर आईपीएस बन गए। सब कुछ बेहतर होता जा रहा था कि 2 साल बाद 1994 में हमारी भाभी जी अजय की माताजी राजकुमारी परिवार को हर लिहाज से मजबूत करते हुए महज 50 साल की उम्र में सभी को छोड़कर चली गईं। इस तरह हरसोरिया परिवार जीवन की इस यात्रा में सभी तरह के अनुभवों को एक दूसरे से साझा करता हुआ खामोशी के साथ आगे बढ़ता रहा। 1 जनवरी 2026 ने जैसे ही दस्तक दी, हरियाणा के नए डीजीपी
अजय सिंघल के नाम की गूंज ने इस परिवार को देखते ही उस प्रेरणादायक कहानी में बदल दिया, जिसे हर परिवार के सदस्यों को एक दूसरे को अवश्य सुनानी और दिखानी चाहिए, ताकि बचपन में जिस ओम प्रकाश सिंघल ने विपरीत हालातों में पढ़ाई के लिए कठोर संघर्ष किया, उसके बेटे अजय सिंघल ने हरियाणा प्रदेश में पुलिस प्रशासनिक सेवाओं के सर्वोच्च पद पर पहुंचकर सबसे पहले अपने पिता को इस कुर्सी पर बैठाकर यह संदेश दे दिया कि पारिवारिक मूल्य, संस्कार, विनम्रता किसी भी परिवार व समाज की सबसे बड़ी पहचान होती है। इसलिए नए वर्ष पर हरियाणा को नया डीजीपी मिल गया और रेवाड़ी की माटी को एक और ऐसा लाल जिसने यहाँ के गौरवशाली इतिहास की उपलब्धियों में एक और अध्याय जोड़ दिया।